हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप क्या क्या करें, कैसे पढ़ें, हर एक चीज़ को मैं इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो आज हम जानेंगे, क्या जानेंगे, तो आज हम जानेंगे एग्ज़ाम से एक दिन पहले केमिस्ट्री में क्या करें। ठीक है, अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको केमिस्ट्री में क्या करना है और ऐसा क्या करें कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी की उन्हें क्या करना है, और जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, कोई कई प्रकार की उनके पास समस्याएं रहीं, तो उन बच्चों को भी लास्ट टाइम में यानी एक दिन पहले किस प्रकार रिवीजन करके जाएं अपना, कि उनके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको आज कि एक दिन पहले रिवीजन करने से या एक दिन पहले एग्ज़ाम में कैसे पढ़ें जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आए। तो चलिए हम बात करेंगे बच्चों, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको केमिस्ट्री में करना क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें एग्ज़ाम से एक दिन पहले, सबसे पहले आपको तो क्विक रिवीजन कर लेना है। क्विक रिवीजन का मतलब देखो, एग्ज़ाम के पहले अब आपको उस तरीके का रिवीजन नहीं करना है कि हर एक चैप्टर को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा टाइम देंगे, ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले एकदम क्विक रिवीजन करेंगे, हर चैप्टर को एक बार सरसरी निगाहों से अपने देखेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऑल नेमिंग रिएक्शन। देखो, आपको नेमिंग रिएक्शन तो एग्जाम से पहले रट लेना, 35 से 36 नेमिंग रिएक्शन है, उन नेमिंग रिएक्शन को आपको एक बार देख लेना है और अगर टाइम मिलता है तो आप एक बार उनको बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करें, और जिनको नहीं याद है वो देख देख करके प्रैक्टिस कर ले, लिखने की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगर आप नेमिंग रिएक्शन तैयार कर लेते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स आप केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन कई सारी पूछी जाती है जहाँ से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको व्हाट हैपेंड रिएक्शन, देखो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, व्हाट हैपेंड रिएक्शन, इनको भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। यानी आप क्या करेंगे, आधे घंटे में, कम से कम आधे घंटे में आप जितनी भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई उन नेमिंग रिएक्शन को लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे कि जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है और व्हाट हैपन रिएक्शन है, उन सभी रिएक्शन को आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन पहले आपको ये करना है। ठीक है, और बहुत ही स्पीड के साथ करना है, क्विक रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ रिवीजन। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे कुछ चैप्टर हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना, हैलोएल्किन और हैलोएरिन, इनमें कुछ प्रिपरेशन मेथड हैं जिनका आप क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद में डू ऑल दिस रिवीजन ड्यूरिंग डे। अब एग्जाम से एक दिन पहले आप ये तैयारी करेंगे तो आपको ये सारी प्रोसेस जो है ना, एक दिन पहले दिन में सारा कंप्लीट कर लेना है, दिन में ही सारा आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में 6 पॉइंट आता है, 6 नंबर आता है, स्लीप अर्ली एंड कंफर्टेबली एट द नाइट। उसके बाद में रात में ज़्यादा देर तक आपको रात में नहीं जागना है। ठीक है, आपको रात में आराम से 8 से 9 बजे के बीच में सो जाना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छे से सोना है, सुबह अच्छे से उठना है। उसके बाद आपको सुबह कुछ भी नहीं पढ़ना है और फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम से एक दिन पहले दिन में ये तैयारी करनी है। मतलब आप क्विक रिवीजन कर लेंगे जितना भी, अगर आपके पास नोट्स रखे हुए हैं तो आप अपने नोट्स का, जितने भी नोट्स आपने बनाए होंगे, स्कूल के होंगे, कोचिंग के होंगे, कहीं से भी आपने जिन नोट्स से आपने पढ़ा होगा अभी तक, उन सभी से आप क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेमिंग रिएक्शन, व्हाट हैपेंड रिएक्शन और प्रिपरेशन मेथड, इनको थोड़ा सा आप वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा, इनका रिवीजन थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में मेथड, आप प्रिपरेशन मेथड जितने भी हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद में, और ये सारा देखो, 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जितना भी आपको रिवीजन वर्क करना है वो आपको केमिस्ट्री एग्जाम से एक दिन पहले दिन में करना है। ठीक है, एक दिन पहले कर लेना है, बहुत ज़्यादा आप शाम को 6-7 बजे तक ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद में आप अच्छे से खाना पीना खाइएगा और बिना कोई टेंशन लिए हुए आप आराम से रात में सो जाइएगा, सुबह आराम से उठिएगा। उठने के बाद में आप जब भी आपका जिस टाइम पेपर लगाओ, पेपर देने जाइएगा, सुबह उठ के आपको जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी कॉपी किताब बिल्कुल नहीं छूना है, एकदम माइंड को स्थिर रखिएगा, एकदम है ना, स्थिर होकर के बोर्ड एग्जाम में जाइएगा और वहाँ पर आप जा करके क्लासरूम में जहाँ आपको बिठाया जाए वहाँ पर बैठ करके एकदम शांत रहिएगा, मन को शांत रखिएगा और बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में तब आप उसको
आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो उसको आप 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। जब 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से तो फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर 100% कर लेंगे। ठीक है, बाकी सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या थोड़ा सा टिपिकल हैं उनको बाद में रखिएगा। ठीक है, और आराम से करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इतना आप जरूर कर लीजिएगा कि क्विक रिवीजन, ऑल नेमिंग रिएक्शन, व्हाट हैपन और प्रिपरेशन मेथड, इनका एक बार रिवीजन एक दिन पहले जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और ये सब रिवीजन आप दिन में करिएगा, रात में बहुत ही अच्छी नींद लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको अच्छी नींद लेना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो नींद अच्छी ले लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।